सात संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। सात संगत जी दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। सात संगत जी दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, ज्ञान की 4 बातें। सात संगत जी तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक राजा के महल में एक बहुत बड़ी सुंदर वाटिका थी जिसमें अंगूर की बेल लगी थी। वहां हर रोज एक चिड़िया आया करती थी और मीठे मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी। खट्टे अंगूर और अनपके अंगूरों को छोड़ दिया करती थी। माली ने उस चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाया। उसके हाथ वह लगी ही नहीं। परेशान माली ने राजा को यह सारी बात बताई और राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में गया और वहां छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया हर रोज की तरह उस दिन भी अंगूर खाने आई थी और उस दिन राजा ने अपनी फुर्ती से चिड़िया को पकड़ लिया और उसे मारने लगा तो चिड़िया ने कहा कि हे राजा जी, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस चिड़िया पर राजा को दया आ गई। सात संगत जी राजा ने कहा, ठीक है जल्दी बताओ। तो चिड़िया ने कहा, पहली बात कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना मत। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पछतावा नहीं करना। राजा ने कहा, चौथी बात भी बता दो, अब जल्दी करो। चिड़िया ने कहा, चौथी बात बहुत रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा, सांस नहीं आ रही, सांस आएगी तभी तो कुछ बता सकूंगी। जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला छोड़ा वैसे ही चिड़िया उड़ गई और एक डाल पर जाकर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तो सात संगत जी ये सुनकर राजा पछताने लगा। राजा की उस हालत को देखकर चिड़िया ने कहा कि ज्ञान की बातें सुनकर कुछ नहीं होता राजन, उन पर अमल करना ही पड़ता है, उन पर चलना पड़ता है, तब ज्ञान की बातें सुनने का फायदा होता है। आपने मुझे ही छोड़ दिया, मैं तो आपकी शत्रु थी, और जब मैंने ये असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं तो आपने भरोसा कर लिया और उन हीरों के लिए पछताने लगे। जब मैं आपको ज्ञान की बातें बता रही थी तो आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सतगुरु के वचनों को सुनना नहीं है, परंतु उन विचारों को अपने जीवन में ढालना भी है। जैसा सतगुरु कहते हैं हमें उन पर चलना भी आना चाहिए। ऐसे ही डींगे हाँकने से काम नहीं चलता, जिंदगी नहीं सुधरती। तो सात संगत जी दासी यही कहेगी कि दासी का जीवन भी ऐसे ही सतगुरु जी के माता जी के वचनों को सुनकर ऐसे ही बीतता रहे। सात संगत जी दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। सात संगत जी ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आपके सामने लेकर के आती रहेगी। सात संगत जी आप दासी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।